concave mirror. Concave mirror. What is given कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका मान लीजिए 12 दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट मीन्स PO इज इक्वल टू 12. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 12. कनकेव मिरर है तो U इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है तो माइनस लेंगे 12 सेंटीमीटर. और बोला है कि स्क्रीन इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर where we get a clear sharp image of that object. So V दिया हुआ है. अब ये रियल इमेज बन रहा है, कनकेव मिरर है, तो V आपको दिया हुआ है. V यहां पर रियल अगर होगा तो माइनस ही होगा. V रियल है कनकेव मिरर के लिए तो माइनस होगा. एक रियल इन्वर्टेड इमेज बन रहा है. ये आपका PO ऑब्जेक्ट है, PO ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस. इसको मैं स्क्रीन है यहाँ S, तो हम स्क्रीन PS मान लेते हैं. तो स्क्रीन है, स्क्रीन पे ही रियल इमेज मिलता है. ओके, तो रियल इमेज स्क्रीन पे ही मिलेगा. तो हमें फोकल लेंथ निकालना है, एफ निकालना है. ठीक है, और मान लीजिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ द इमेज भी हम लोग निकाल लेंगे. तो हमें दो चीज निकालना है, एक फोकल लेंथ और हाइट ऑफ द इमेज. फोकल लेंथ निकालना है और हाइट ऑफ द इमेज निकालना है. फाइन. ओके, तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला फोकल लेंथ निकालने के लिए. तो मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. और u भी रियल के लिए दोनों नेगेटिव होगा. फाइन. सो 1/u v इज -18 प्लस 1/u -12 is equal to 1/f. So -1/18 कर देते हैं, -1/12 कर देते हैं, is equal to 1/f. अब मिरर हो या लेंस हो, रे डायग्राम अगर आपको आइडिया है, साइन का आइडिया है, तो आप जानते हैं कि इसका फोकल लेंथ कनकेव है तो कनकेव का फोकल लेंथ माइनस ही निकलेगा. तो इसको कैलकुलेट करने से हम लोग को माइनस ही निकल रहा है, मतलब कि एक हिंट है कि हम लोग सही रास्ते पे हैं. ओके, सो 12 और 18 का एलसीएम निकलेगा 36. सो -2 -3 इज इक्वल टू 1/f. So -5/36 is equal to 1/f. So your f is equal to -36/5. 5 -36/5, that is f is equal to -7.2 centimeter. F is equal to -7.2 centimeter. That means object distance is your -12. तो F तुम्हारा हो गया -7.2. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दूरी पे होगा? इसको डबल कर देंगे तो 14.4. पूछा नहीं है, तो रेडियस हो जाएगा 14.4. यानी व्हेन ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट है F और C का बीच. क्योंकि आपका C कितना दूरी पे है? P से C का दूरी कितना है? P से C का दूरी है आपका 2F.
दैट इज आर, आर इक्वल टू माइनस 14.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो माइनस 14.4 और फोकस है आपका 7.2, इनके बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर, इमेज इज बियॉन्ड द सेंटर, बिहाइंड द सेंटर इमेज फॉर्म होगा। तो है भी है माइनस 18 सेंटीमीटर पे, और इमेज होता है बियॉन्ड सेंटर पे। जब इमेज बनता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन एफ एंड सी, इमेज जो होता है मैग्निफाइड होता है और रियल। तो रियल होने के लिए आपको इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, सो नेगेटिव हम लोग लिए हैं, और मैग्निफाइड और इन्वर्टेड इमेज होता है। तो इन्वर्टेड इमेज के लिए मेरा जो, हम अगर इमेज का हाइट फाइंड करेंगे तो वो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में इमेज का हाइट आने का मतलब हुआ कि इमेज जो है आपका इन्वर्टेड है। सो चेक कर लेते हैं, फॉर्मूला पे बैठाते हैं। सो इमेज निकालने के लिए हमें फॉर्मूला है, ठीक, इसको मिटा देते हैं। इमेज निकालने के लिए हम लोग यहां पर इमेज निकाल लेते हैं। हाँ, यहां हम लोग इमेज निकाल लेते हैं, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला आपका क्या है? हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, मिरर के लिए। सो हाइट ऑफ द इमेज जो हमें फाइंड करना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर, फाइन। और ये मैग्नीफाइड निकलेगा और नेगेटिव निकलेगा, यानी 3 से इमेज का जो हाइट होगा वो 3 से ज्यादा होगा, और नेगेटिव भी आएगा। नेगेटिव का क्या सिग्निफाई करेगा कि ये इन्वर्टेड इमेज है। चलो, माइनस वी, माइनस ऑफ वी का वैल्यू कितना है? माइनस 18, और बाई यू, यू कितना है? माइनस 12। माइनस माइनस कैंसिल, एक माइनस बच रहा है। सो हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 18 बाई 12। सो 3 4 जो 12, और 4 और 18 काट के कितना हो जाएगा? माइनस 9/2, माइनस 9/2। माइनस 9/2 का मतलब हुआ हाइट ऑफ द इमेज इज योर 4.5 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ द इमेज आपका आ गया माइनस 4.5 सेंटीमीटर, यहां लिख देते हैं। सो योर हाइट ऑफ द इमेज इज माइनस 4.5 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू माइनस 4.5 सेंटीमीटर, जैसा हम लोग पहले से एंटिसिपेट कर रहे थे। क्योंकि बियॉन्ड सी जब इमेज बनता है, रियल इमेज, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन एफ एंड सी, तो इमेज जो होता है वो रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड होता है। तो रियल कैसे पता चला? रियल तो दिया ही हुआ, क्योंकि नेगेटिव स्क्रीन पे इमेज पड़ रहा है, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। जब क्वेश्चन में ये गिवन रहेगा कि स्क्रीन पे इमेज पड़ रहा है, तो मतलब इमेज रियल इमेज है। इन्वर्टेड कैसे पता चला? क्योंकि यहां पर माइनस आया, माइनस इमेज का वैल्यू अगर माइनस में आया मतलब वो इन्वर्टेड इमेज है। और ऑब्जेक्ट 3 है और इमेज 4.5 है, मतलब इमेज का हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा है। दैट मीन्स ये मैग्नीफाइड इमेज है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में, ये मिरर को कन्वर्ट कर देंगे लेंस में। सो देखते हैं मिरर को लेंस में कन्वर्ट करने से क्या होता है। ओके, फाइन। नाउ सेम प्रॉब्लम, हम लोग अब वो स्क्रीन रखे हैं लेंस के लिए। तो भाई कॉनकेव मिरर में तो स्क्रीन होगा नहीं, कॉनकेव लेंस में, कन्वेक्स लेंस में ही स्क्रीन होगा। कॉनकेव मिरर में स्क्रीन लग सकता है, कन्वेक्स लेंस में स्क्रीन लग सकता है, क्योंकि रियल इमेज जो है वो कॉनकेव मिरर में बन सकता है और कन्वेक्स लेंस में। कॉनकेव लेंस में वर्चुअल इमेज बनेगा जो कि स्क्रीन लगा के कोई काम नहीं होने वाला है, और कन्वेक्स मिरर में भी वर्चुअल इमेज बनेगा, स्क्रीन पे वो इमेज ऑब्टेन हम लोग नहीं कर सकते हैं। सेम प्रॉब्लम, मान लीजिए ये ऑप्टिकल सेंटर है इसका, ऑप्टिकल सेंटर को मैंने एक्स से ना यहाँ ओ लिख दिया है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, और इमेज बन रहा है स्क्रीन पे, यहाँ स्क्रीन है
तो स्क्रीन पे जो वो शार्प इमेज बनेगा, स्क्रीन है 18 सेंटीमीटर पे। तो अब फिर वही सवाल है, एफ फाइंड करना है, यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, यू यहां नेगेटिव होगा -12 सेंटीमीटर, और भी रियल के लिए कन्वेक्स लेंस में हैज टू बी पॉजिटिव, सो इट इज गोइंग टू बी 18 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर है। ओके, सो एफ यहां पॉजिटिव आएगा, एफ यहां पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सो चेक करते हैं एफ का वैल्यू कितना आएगा। ये फिगर आपका सही नहीं भी हो सकता है, चेक कर लेते हैं। सो मिरर फॉर्मूला, अब लेस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, नहीं सही, ठीक है, सही है। सो 1/v, भी आपका v प्लस में होगा 18 माइनस ऑफ माइनस u, सो -12 इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 1/18 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/f, और 18 और 12 का एलसीएम निकल जाएगा, यहां निकाल देते हैं। 18 और 12 का एलसीएम निकलेगा आपका 36, 18 2 जा 36 और 12 3 जा इज इक्वल टू 1/f। सो एज एक्सपेक्टेड 5/36 इज इक्वल टू 1/f, और सेम f इज इक्वल टू 36/5 दैट इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, लेकिन इस बार प्लस में आया, तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस में होता है, ठीक है। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपका पिछले सवाल जैसा ही, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ द इमेज निकालना है, ठीक। तो हाइट ऑफ द इमेज, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको मिटा देते हैं। सो हाइट ऑफ द इमेज हो जाएगा आपका, इसमें फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू, यहां पर प्लस v बाई u होता है, ओके। सो हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 3, और v आपका कितना दिया हुआ है, v आपका +18 और ये -12, सो हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू, सेम कैलकुलेशन, 18 इंटू 3 ये -12, तो हाइट ऑफ द इमेज कैंसिल करने पे आता है -9/2 दैट इज -4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन f and 2f, इमेज इज बियॉन्ड 2f, रियल इमेज एंड मैग्नीफाइड इमेज, इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, माइनस है इसके मतलब इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। तो आज हम लोग रियल इमेज का 2 न्यूमेरिकल लगाए, फोकल लेंथ निकाले, एक कनकेव मिरर के लिए और एक कन्वेक्स लेंस के लिए। सो नेक्स्ट डे में हम लोग वर्चुअल इमेज पे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, ठीक है।